पुतिन के पास युद्ध जीतने का आखिरी विकल्प न्यूक्लियर अटैक ही है, लेकिन मौजूदा दौर में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल पुतिन को पूरी दुनिया का विलन बना देगा। यही वजह है कि जब न्यूक्लियर हमले की धमकी के साथ ही इसे मजहबी रंग भी दिया जा रहा है। एक दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे चेचनिया के प्रेसिडेंट और पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने युद्ध को नेटो वर्सेस इस्लाम बनाने का प्लान एक्टिव कर दिया है। अब रूस के एक टीवी चैनल ने इसे ईश्वर बनाम शैतानों की लड़ाई बताया है। जिस हथियार के धमाके की आग में इंसान मोम की तरफ पिघल जाता है, जिस धमाके में पेड़ पौधे और तमाम जीव भस्म हो जाते हैं, जिस आग में एक बड़ा इलाका मलबा बन जाता है, उस महातबाही वाले हथियार के इस्तेमाल को भला कौन सही ठहरा सकता है। लेकिन न्यूक्लियर अटैक अब रूस की मजबूरी बनता जा रहा है। अपनी आन के लिए पुतिन यूक्रेन में ऐसी ही तबाही की तैयारी कर चुके हैं। अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए तरह तरह के तर्क देने की शुरुआत हुई है। मजहब के नाम पर पश्चिमी देशों को दुश्मन करार देने की कोशिश हुई है। पहला फ्रंट चेचनिया के प्रेसिडेंट और पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने खोला है। वो युद्ध को नेटो वर्सेस इस्लाम बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। ऐसा ही काम रूस में सरकारी मुखपत्र ने भी शुरू किया है। रूस के टीवी चैनल रोसिया 1 के एंकर ने अब युद्ध को ईश्वर बनाम शैतान करार दिया है। टीवी होस्ट व्लादिमीर सोलोवोव ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देशों को राख बना दिया जाएगा। यूक्रेन में रूस एक पवित्र लड़ाई लड़ रहा है। रूस वही कर रहा है जो ईश्वर का आदेश है। ईश्वर ने तय किया है कि यूक्रेन के लोग कहां रहेंगे। रूस के टीवी होस्ट ने दलील दी है कि पुतिन जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी का हिस्सा है। ईश्वर ने ही तय किया है कि दुनिया का कौन सा आदमी कहां रहेगा, किसके राज में रहेगा। यूक्रेन वॉर के फैसले को सही ठहराने के लिए ऐसे कई प्रोपेगेंडा पुतिन सरकार की तरफ से अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन बात अब यहीं तक नहीं थमी है। न्यूक्लियर अटैक को भी जरूरी और मजबूरी बताने की कोशिश हो रही है। टीवी चैनल ने अपने शो में कहा, यूक्रेन की तरफ से जो लड़ रहे हैं वो रूस से नहीं बल्कि ईश्वर से युद्ध कर रहे हैं, और अगर वो इस युद्ध में जीतते हैं तो उनका सर्वनाश जरूरी है। न्यूक्लियर हमले को जरूरी और मजबूरी बताते हुए ये तर्क दिया गया है कि जो ईश्वर के खिलाफ लड़े उसे जिंदा कैसे छोड़ा जा सकता है। टीवी होस्ट ने कहा है कि या तो रूस विजयी हो या फिर रूस की जीत में अड़ंगा लगाने वालों को राख में बदलना ही सही रहेगा। रूस के इस टीवी शो का मकसद पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी और रूस के लोगों को न्यूक्लियर अटैक के लिए मानसिक तौर पर तैयार करना है। इस टीवी शो में ज़ेलेंस्की और बाइडेन को डरावना और बुरा इंसान कहा गया और पश्चिमी देशों को शैतानवादी कहा गया है। टीवी शो में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर लोगों से इतिहास को याद करने को कहा गया है। टीवी होस्ट ने पवित्र ग्रंथों की याद दिलाते हुए कहा है कि दुनिया को याद रखना होगा कि शैतानों के साथ कैसा सलूक किया गया था। माना जा रहा है कि न्यूक्लियर अटैक की तैयारियों के साथ रूस की सरकार अपने देश के लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करने में लगी है। कोशिश है कि ब्रेन वॉश से रूस के लोगों के मन में ये बिठा दिया जाए कि रूस ने जो किया वो 100% सही था। दूसरी तरफ कादिरोव ने इस्लामिक देशों को वेस्ट के खिलाफ करने की मुहिम शुरू की है ताकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा रूस के परमाणु हमले को सपोर्ट करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।